NH 707 पर इलीगल डंपिंग न थामने के लिए पर्यावरण प्रेमी नाथूराम ने जताया रोष। एनजीटी के आदेशों व डीसी से शिकायत के बावजूद वाटर सोर्सेज व जंगलों में लाखों मीट्रिक टन मलबा फेंके जाने को बताया कानून की अवहेलना। नाथूराम के अनुसार NH 707 पर काम कर रही कंपनी द्वारा डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं 250 के करीब वाटर सोर्सेज। जल स्रोतों, घासनियों व जंगल को नुकसान पहुंचाए जाने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर चुके हैं नाथूराम। 18 अक्टूबर को होनी है मामले में एनजीटी में अगली सुनवाई। अदालत के आदेशों की अवहेलना को लेकर नाथूराम ने डीसी सिरमौर को भी भेजी थी शिकायत। 4 साल से जारी है करीब 1400 करोड़ की लागत से बनने वाले 151 किलोमीटर के पांवटा हाटकोटी मार्ग का निर्माण कार्य। सिरमौर जिला के पांवटा से शिलाई होकर शिमला के हाटकोटी तक जाने वाले NH 707 पर संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनीज द्वारा एनजीटी के आदेशों के बावजूद लगातार इलीगल डंपिंग किए जाने व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए जाने पर याचिकाकर्ता नाथूराम ने कड़ी आपत्ति जताई। आज पत्रकारों से बातचीत में नाथूराम ने कहा कि दरअसल करीब 2 माह पहले ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी जल स्रोतों को बचाने अथवा इनसे मलबा हटाए जाने के अंतरिम आदेश लागू किए जाने को लेकर उन्होंने डीसी सिरमौर को शिकायत भी भेजी थी, जिसके बाद उपायुक्त कार्यालय द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को इस मामले में एक्शन लेने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि इन आदेशों के बावजूद भी एसडीएम कफोटा, शिलाई व पांवटा, डीएसपी, डीएफओ, एक्शन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व जल शक्ति विभाग तथा एनएच अथॉरिटी के अधिकारियों ने इलीगल डंपिंग कर रही कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि उनके अलावा स्थानीय लोग भी कथित ग्रीन कॉरिडोर के तहत बन रहे एनएच में कंस्ट्रक्शन कंपनीज द्वारा जल स्रोतों, घासनियों, खेतों व रास्तों में मलबा फेंकने की शिकायतें कर चुके हैं, मगर स्थानीय विधायक एवं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के करीबी बताए जाने वाले ठेकेदारों अथवा कंपनियों पर प्रशासन कार्रवाई कर राजी नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा लीगल डंपिंग के साथ साथ ठेकेदारों द्वारा अपने फायदे के लिए सड़क में अंडरकट लगाए जाने, अंधाधुंध ब्लास्टिंग किए जाने व कट एंड सील पॉलिसी का पालन न किए जाने से बार बार हो रहे भारी भूस्खलन की शिकायतें भी संबंधित अधिकारियों से कर चुके हैं। करीब 1400 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन 150 किलोमीटर लंबे इस एनएच पर पिछले 4 साल में हुए हादसों में कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है और 17 जनवरी 2022 को हुए हादसे में मिन्नस के समीप 3 लोगों की जान गई थी। इस मामले में एनजीटी में अगली सुनवाई 2 दिन बाद 18 को होनी है और नाथूराम के अनुसार वह सिरमौर जिला प्रशासन व संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा इलीगल डंपिंग पर एक्शन न लिए जाने का मामला भी संबंधित अदालत में उठाएंगे। एनजीटी के और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए नेशनल हाईवे 707 में जो अवैध डंपिंग का काम चला हुआ था, पिछले दिनों डीसी सिरमौर ने 4 बार आदेश जारी किए सिरमौर के संबंधित सभी अधिकारियों, जिसके लिए हम पिछली बार प्रेस वार्ता कर भी चुके हैं। मिट्टी बाहर फेंकी गई, जो मंग बाहर फेंका गया है, जिससे पानी के सोर्स अवरुद्ध हुए, उन्हें यथाशीघ्र दुरुस्त किया जाए, यथाशीघ्र चालू किया जाए। पर हैरानी की बात यह है कि मोर्थ मिनिस्ट्री रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 707 उनके कान पर जू नहीं रेंग रही है। संबंधित अधिकारी जो जितने एसडीएम पांवटा, एसडीएम शिलाई, एसडीएम कफोटा, सारे तहसीलदार, खनन अधिकारी, तमाम तरह के लोगों को डीसी सिरमौर ने 4 बार लेटर लिख दिया है कि कार्रवाई करो, लेकिन आज तक कार्रवाई उस पर हुई नहीं है। कार्यों के नाम पे शून्य है। मिट्टी हटाने के नाम पे करोड़ों टन मिट्टी और डाल दी गई उन खालों में, जहाँ पर पानी के जो स्रोत है, पानी का जो सोर्स है, उन्हें और अवरुद्ध कर दिया गया, उन्हें और दबा दिया गया। तो हैरानी की बात यह होती है, क्या सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कंपनियां हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर वहाँ के संबंधित अधिकारी हैं? क्या डीसी से बड़े हो गए अधिकारी हैं? ये हैरानी और शर्म की बात भी है। एनजीटी के आदेश को भी धत्ता बताते हुए संबंधित अधिकारी और संबंधित कंपनी के अधिकारी या लोकल प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। लोगों के पीने के सोर्स, सिंचाई के सोर्स, हजारों बीघा खेती खत्म हो चुकी है। फरवरी से लेकर आज तक 3 बार एनजीटी ने आदेश जारी किए, पर कार्रवाई एक बार भी नहीं हुई। उल्टा उसकी विपरीत कार्रवाई हो रही है। एनजीटी आदेश करती है कि यहाँ से मिट्टी हटाओ, वो और मिट्टी डालते हैं। एनजीटी कहते हैं कि अवैध जिलाटिन या ब्लास्टिंग बंद करो, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला, लेकिन लोग वहाँ जिलाटिन और ब्लास्टिंग यूज करें। पिछले दिनों माननीय मंत्री महोदय, उद्योग मंत्री जी भी टूर पे आए थे। क्या टूर किया, किस बात का टूर किया, किस बात की आप इंक्वायरी करो? आप मंत्री हो और आपके एरिया में ये सब चीजें हो रही है। कहा तो ये भी जा रहा है, लोगों ने यहाँ तक कहा है, उद्योग मंत्री माननीय हर्षवर्धन चौहान जी का हाथ इन सब कंपनी के जो ठेकेदार है उनके ऊपर माननीय उद्योग मंत्री जी का हाथ है। शायद इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। पर मैं निवेदन फिर करूंगा कि संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द ये मिट्टी वहाँ से हटवाए, ताकि पीने के सोर्सेज लोगों के ठीक रहें, लोगों की जमीन ठीक रहें। धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनांजा
लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।